दोस्तों, लिंग पुराण, जो आज के समय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, इस लिंग पुराण में एक पौराणिक कथा पढ़ने को मिलता है, जहां एक बार शिवजी ने अपने ही पुत्र का सिर त्रिशूल से काट दिया था। यह कथा हर कोई जानता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने की परिस्थिति बनी थी एक श्राप के कारण? वह श्राप क्या था, किसने दिया था और क्यों, जिसकी वजह से अपने ही पुत्र का वध करना पड़ा था? आज हम आपको इस रहस्य तथा श्राप के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। बिना स्किप करे वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो फ्रेंड, एमपीआर स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव के पिता का नाम महर्षि कश्यप था और उनकी माता का नाम अदिति। माता अदिति की कोख से जन्म लेने के कारण सूर्यदेव का एक नाम आदित्य हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा के अनुसार रावण के नाना माली और सुमाली नामक दो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी असुर भाई थे। दोनों ने भगवान महादेव की वर्षों तक कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था और उन्होंने अनेकों शक्तियां और वरदान प्राप्त किया था। उनमें से एक वरदान था कि जब भी दोनों भाई अपने प्राणों की रक्षा के लिए महादेव को पुकारेंगे, तब महादेव उनकी प्राणों की रक्षा करने आना होगा और उनके पक्ष में होकर युद्ध भी करना होगा। माली और सुमाली वरदान पाके बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। माली और सुमाली ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करते हुए सूर्यलोक पहुंचे, जहां दोनों भाइयों ने सूर्यदेव को युद्ध करने की चुनौती देने लगे। सूर्यदेव ने उनकी चुनौती स्वीकार किया और उसके बाद सूर्यदेव और माली सुमाली के बीच घमासान युद्ध होने लगा। सूर्यदेव, जो पंच देवताओं में और 9 ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिससे सूर्यदेव के शक्तियों के आगे दोनों असुर टिक नहीं पा रहे थे और सूर्यदेव उन्हें परास्त करने लगे, किंतु उन दोनों राक्षसों ने अपनी पराजय होते देख महादेव का स्मरण करने लगे। भगवान शंकर आपने वचन से बंधे होने के कारण विवश होके आना पड़ा और माली सुमाली की ढाल बन के सूर्यदेव के समक्ष खड़े हो गए। जो देवों के देव है, जो महादेव है, जो परम ब्रह्म है, उनके आगे भला कौन टिक सकता है? महादेव ने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से सूर्यदेव का वध कर दिया। सूर्यदेव का वध होने के बाद सारे सृष्टि में अंधकार छा गया, सब कुछ नष्ट होने लगा था। महर्षि कश्यप प्रजापति को जब इस बात का पता चला, तो अपने पुत्र को उस स्थान पर जाके देखा कि सूर्यदेव चेतनाहीन अवस्था में भूमि पर पड़े हैं। महादेव के हाथों अपने पुत्र का ऐसा हाल देखकर महर्षि कश्यप बहुत ही क्रोधित हो उठे और अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए और महादेव को श्राप दे बैठे कि हे महादेव, जिस तरह आपने बिना कोई अपराध के मेरे पुत्र का वध किया, ऐसे ही एक दिन आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र का शिशुधर से अलग करेंगे। महर्षि कश्यप के इसी श्राप के कारण अब महादेव के हाथों गणेश जी का शिश कटा था। जब महर्षि कश्यप का क्रोध शांत हुआ, तब महादेव से इस अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। महर्षि कश्यप, जो पुत्र मोह और अपने क्रोध के आगे यह भूल गए थे कि उनके सामने कौन है और किसको उन्होंने श्राप दे बैठे, महादेव आर्षि कश्यप को क्षमा दान देते हुए कहा, आर्षिवर, यही नियति है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव या त्रिदेव, सब नियति के चक्र में बंधे हुए हैं। शिवजी यह सब पहले से ही जानते थे। जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुछ जानते हुए भी सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। उधर सूर्यदेव के ना होने के कारण सृष्टि के साथ सारे ब्रह्मांड नष्ट हो रहा था। तब महादेव ने संसार को बचाने के लिए सूर्यदेव को पुनर्जीवित किया और उसके साथ सृष्टि पुनर्संतुलित हो गई। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सुख मिले या दुख, अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है। हमें बस अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे देव हो या दानव, चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई, सभी नियति के चक्र से बंधे हुए हैं। और यह भी दिखाया जाता है कि सूर्यदेव जैसे देवताओं का महत्व मानव जीवन के लिए अनमोल होता है और इसलिए हमें उन्हें सदैव सम्मान और प्रार्थना करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।